हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट बेंचर्स एकेडमी। और आज के हम अपने इस लेक्चर में क्लास 9 ज्योग्राफी का वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंडिया साइज एंड लोकेशन को बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। एंड वी विल कंप्लीट द होल चैप्टर विद ऑल योर कंसेप्ट क्लियरेंस विद इन दिस लेक्चर। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस लेक्चर को पूरा एंड तक जरूर देखें, और साथ ही साथ मैं अपने आने वाली लेक्चर पे जो कि आपकी मैप प्रैक्टिस है वो हम पूरा एक लेक्चर में कवर करेंगे। और आज के हम अपने इस लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को बहुत ही ब्रीफली कवर करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें किन किन टॉपिक्स को बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करना है। सबसे पहले हम आपके बेसिक्स पे वर्क करेंगे और फिर बेसिक्स से उठाकर मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सटेंशन जो है टॉपिक का उस पर लेकर चलूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दिखाया गया है। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो सबसे पहले हम इंडिया की लोकेशन की बात करेंगे, और यहाँ पर जो लोकेशन की बात हो रही है तो इट मीन्स यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया कौन से जगह पर किस तरीके से वो लोकेटेड है, राइट। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है बहुत सारे बच्चों को लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, हेमिस्फीयर ये सब पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो हम सबसे पहले इन बेसिक टर्म्स को बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स आर कि इंडिया की लोकेशन क्या है और हम उसे कैसे जो है याद रख सकते हैं। ओके, तो अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप लोगों को लगता है कि अर्थ जो है, अर्थ का जो शेप है वो सर्कल है या गोल है, स्फेरिकल शेप का लगता है, बट एक्चुअल में जो अर्थ हमारा होता है इट इज नॉट अ प्रॉपर स्फेयर शेप। ठीक है, जो हमारा अर्थ है वो प्रॉपरली स्फेयर शेप का नहीं होता है। जिस तरीके से आपने ऑरेंज देखा होगा, ऑरेंज जो रहता है वो ऊपर और नीचे साइड से थोड़ा सा दबा हुआ रहता है। तो हमारा जो है जो अर्थ है वो उसी तरीके से, और ठीक उसी तरीके से हमने क्या किया है, अर्थ का एक मॉडल जो है वो बनाया हुआ है जिसे आप ग्लोब के नाम से जानते हैं। और उसमें ही आपने देखा होगा कि उसमें लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, लैटिट्यूड्स होते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, जैसे सपोज ये अर्थ है और उसमें जो ऐसे लंबे लंबे लाइंस होते हैं, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर लॉन्गिट्यूड। और वही जो आपका ग्लोब है या अर्थ है उसमें जो ऐसे लेटी हुई लाइंस होती हैं उसे आप क्या कहते हो, लैटिट्यूड कहते हो। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि लैटिट्यूड्स मींस व्हाट, जो लेटी हुई लाइंस होती हैं। लेटी हुई मतलब देखिए ऐसे लेटी हुई, राइट। तो आप उन्हें क्या कहते हैं, दे आर नोन टू बी एज लैटिट्यूड्स। मैं जस्ट आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, जो लॉन्ग लॉन्ग लाइंस आपको दिख रहे हैं, ऐसे लॉन्ग लॉन्ग लाइंस आपको दिख रहे हैं, दैट दे आर लॉन्गिट्यूड्स। ओके, अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, ये लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स बनाने का सिग्निफिकेंस क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। अगर सपोज कि ये एक व्हाइट बोर्ड है, लेट्स इमेजिन कि ये जो आपको पूरा स्क्रीन नजर आ रहा है, ये पूरा स्क्रीन एक व्हाइट बोर्ड है। क्लासरूम का जो व्हाइट बोर्ड होता है वो व्हाइट बोर्ड है, और मैंने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया, लेट्स से यहाँ पर। ओके, मैंने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। अब आपसे पूछा गया, सॉरी, अब आपसे पूछा गया कि इस डॉट का लोकेशन क्या है, आप लोकेशन बताओ। तो अब आपको बताना है कि ये डॉट कहाँ पर लाई कर रहा है। तो पहले मैं क्या करूंगी कि इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, तीन चार जितने भी पार्ट्स हैं। और फिर मैं उसको बताऊंगी कि ये इस वाले बॉक्स के इस पार्ट में, नॉर्थ साइड में, वेस्ट साइड में, ईस्ट साइड में, जहां कहीं भी इसका डायरेक्शन होगा ये वहां पर लाई कर रहा है। इस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, राइट। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, मैं बेसिकली क्या बताना चाह रही हूँ कि जैसे कि आपके फोन में गूगल मैप होता है, राइट। अगर आप टैक्सी ऑर्डर करते हो, जैसे आप ओला कैब बुलाते हो, ठीक, उबेर बुलाते हो, तो उसको कैसे पता चल जाता है कि आपका घर कहाँ पर है, या आप जहाँ पर खड़े हो जिस भी लोकेशन से उसको पिक करना है आपको, जो कैब ड्राइवर होता है उसे कैसे पता चलता है कि आप कहाँ पर खड़े हो। तो बेसिकली जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स होते हैं, ये बेसिकली थ्रू जीपीएस यानी कि जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो होता है, ये बेसिकली अर्थ को डिवाइड करने के लिए, किसी लोकेशन, किसी पर्टिकुलर जगह की लोकेशन को बताने के लिए जो इमेजिनरी लाइंस हैं वो ड्रॉ किए गए हैं इन द ग्लोब।
ओके ऐसा नहीं है कि अगर आप कहीं पर सचमुच में ये लॉन्गिट्यूड्स लाइन है या लैटिट्यूड्स लाइन है, आप कहीं सपोज आप कुम्हारी जा रहे हो तो वहां पर आपको इस तरीके से लॉन्गिट्यूड लाइन दिखाई देगी, है ना, भिलाई जा रहे हो तो इस तरीके से, दिल्ली जा रहे हो तो यहाँ से आपको कोई जो है लाइन नजर आएगी, ऐसा नहीं है। ये दिस आर द इमेजिनरी लाइंस। ओके, तो ये होता है लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स। अब समझते हैं कि हेमिस्फेयर क्या होता है। अगर हम हेमिस्फेयर की बात करें, सॉरी, हाँ, अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूं तो इस पूरे अर्थ को हमने दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया हुआ है इस तरीके से। ठीक, जैसे ये अर्थ है तो उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है हम उसे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है हम उसे कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, बस यही है और कुछ नहीं है। हेमी का मतलब होता है सेम, है ना, और स्फीयर मतलब जो स्फीयर ऐसे ये गोल शेप का जो है, तो हेमिस्फीयर। तो हमने इक्वली जो है अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज जो ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज योर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड द सेकंड वन इज योर सदर्न हेमिस्फीयर। तो अगर हम इंडिया के पोजीशन, इंडिया की लोकेशन की बात करें तो जो इंडिया है इट लाइज एंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक, तो इंडिया अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे, राइट, जैसे देखिए यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है, ये जो है दिस इज योर लैटिट्यूड, एंड दिस वन, ये जो आपको लंबी लंबी लाइन दिख रही है ये आपका क्या है, लॉन्गिट्यूड है, और ये जो आपको ये पूरा का पूरा कवर दिख रहा है, ये देखो ये इस तरीके से ये ग्रिड्स है। तो ग्रीड्स का कंसेप्ट अभी आपके इस लेवल्स में नहीं है, जस्ट आपको ये समझना है कि ये जो लेटी हुई लाइंस है ये आपका क्या है, दे आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, और ये जो है ये आपको ये नजर आ रहा है, ये लंबे लंबे जो ऐसे लाइंस, लॉन्ग लॉन्ग लाइंस आपको नजर आ रहे हैं, तो दे आर लॉन्गिट्यूड्स। इनको आप क्या कहते हो, मेरिडियंस कहते हो, राइट। और ये आपके क्या है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, पैरेलल्स है ना, पैरेलल ही है ये देखो इस तरीके से, तो दे आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड दीज आर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। चलिए अब देखते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया की लोकेशन की, तो जो इंडिया है इट लाइज एंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इट मींस व्हाट, कि जब आप ग्लोब को देखोगे, ठीक, तो यहाँ पर जो इंडिया है वो कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है। ठीक, कंप्लीटली लाइज इन नदन हेमिस्फीयर। इंडिया जो है वो आपको इस तरीके से नदन हेमिस्फीयर पर दिखाई देगा। और यहाँ पर क्या बात हो रहा है, बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री नॉर्थ, है ना, बिटवीन लैटिट्यूड्स, इट मींस व्हाट, लैटिट्यूड्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो है इस तरीके से लेटी हुई लाइंस जो बनी हुई है, एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर जो आपको लाइंस जो यहाँ पर नजर आ रही हैं ये इस तरीके से, देखिए ये जो है ये पूरा ये ग्लोब का ही है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको ये जो लाइंस है लैटिट्यूड जो है वो नजर आ रहा है। अब यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि वो 8 डिग्री, राइट, 8 डिग्री नॉर्थ में है, 8 डिग्री नॉर्थ में है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, 8 डिग्री नॉर्थ में है इसका कहने का मतलब ये हुआ, हम ये जो नॉर्थ है, ये जो डायरेक्शन हम बता रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए हमने यहाँ पर नॉर्थ जो है इसलिए बताया हुआ है क्योंकि जो इंडिया है वो कौन से हेमिस्फीयर पे लाई करता है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है, राइट। तो इस वजह से हमने लैटिट्यूड, जब हम लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं तो लैटिट्यूड्स में जो इंडिया है वो कहाँ पर लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, 8 डिग्री नॉर्थ पे लाई करता है, 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ तक। मतलब इंडिया जो है, मतलब यहाँ पर जैसे देखिए, एक सेकेंड में आपको एक रफली इंडिया का मैप बना के बताती हूँ। जैसे सपोज ये इंडिया का मैप है, ठीक है, सपोज, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये वाली जो लैटिट्यूड है और यहाँ से ये वाली जो लैटिट्यूड है, राइट, तो वो क्या है, 8 डिग्री 4, ये 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट्स। अब ये हमने नॉर्थ क्यों बोला, बिकॉज इंडिया जो है वो कहाँ पर लाई करती है, इट लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो ये जो है ये इसकी लैटिट्यूड्स हो गई, तो किस लैटिट्यूड्स के बीच में वो लाई करता है इंडिया जो है, इट लाइज बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। अगर कोई कंट्री है, सपोज अगर वो साउथ हेमिस्फीयर पे लाई करती है, लेट्स से अफ्रीका है, तो अफ्रीका जो है, लेट्स से मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, अगर वो 30 डिग्री, उसका जो लैटिट्यूड है सपोज 30 डिग्री साउथ में है ना, अगर वो सपोज यहाँ पर अफ्रीका है,
सपोज, ठीक है। यहाँ पर अफ्रीका है, तो यहाँ पर ये जो इसका जो है लैटिट्यूड जो है, सपोज ये था यहाँ पर ये लेट्स से यहाँ पर ये 10 डिग्री है, और यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पोर्शन आ रहा है यहाँ पर लेट्स से कि ये 25 डिग्री है। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि इसकी लोकेशन हम किस तरीके से बताएंगे, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, तो अगर यहाँ पर सपोज कि अफ्रीका यहाँ पर लाई करता है, और यहाँ पर जो है इसका जो नीचे वाला जो लैटिट्यूड का पोर्शन है इन सदर्न हेमिस्फीयर, तो यहाँ पर जो लैटिट्यूड है उसकी डिग्री कितनी जा रही है, लेट्स से यहाँ पर 10 डिग्री जा रही है, और जो ऊपर वाला पार्ट है वहां पर 25 डिग्री, तो हम क्या कहेंगे कि अफ्रीका का जो लोकेशन है बिटवीन लैटिट्यूड्स, तो वो 10 डिग्री साउथ से कहाँ तक है, 25 डिग्री साउथ पे। क्यों, क्योंकि अफ्रीका जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो दिस इज द रीजन कि हम यहाँ पर नॉर्थ इसलिए लिखते हैं, बिकॉज इंडिया जो है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, कहाँ पर लाई करता है, इट लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब ये जो 4 मिनट्स वाला कंसेप्ट है, बहुत सारे बच्चों को ये मिनट्स वाला कंसेप्ट भी नहीं पता होता है, तो वो भी मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो नॉर्मल स्केल होता है ना, तो यहाँ पर सपोज अगर आपको 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इनके बीच में क्या होता है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे जो है वो मिलीमीटर्स आपको दिए होते हैं, राइट। तो ठीक उसी तरीके से जैसे ये लैटिट्यूड आपको दिया हुआ है, यहाँ पर ये सपोज ये 0 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है, तो इसके बीच में 0.1, 0.2, 0.3, तो यहाँ पर जैसे स्केल्स के बीच में सेंटीमीटर स्केल्स के बीच में मिलीमीटर्स होते हैं, तो ठीक उसी तरह 1 डिग्री से दूसरे डिग्री के बीच में क्या होते हैं, मिनट्स लाई कर रहे होते हैं। ओके, 1 डिग्री से दूसरे डिग्री के बीच में मिनट्स लाई कर रहे होते हैं, और 1 डिग्री जैसे 0 से 1 डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। ठीक, इमेजिनरी लाइन से ये ड्रॉ किए गए हैं, और जैसे 0 डिग्री, अब 1 से अगर 2 जाएगा, तो 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में अगेन 111 किलोमीटर का डिफरेंस होगा, तो वही क्या होता है, आपके मिनट्स होते हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया जो है वो कम्प्लीटली नदर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है। वहीं लैटिट्यूड्स की बात करें, तो लैटिट्यूड्स में वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ पे। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स पे, तो वो लॉन्गिट्यूड्स पे किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो लॉन्गिट्यूड्स में वो एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है, ये क्या है, ये ये तो हो गई इसकी लैटिट्यूड वाली पोर्शन, देखिए ये यहाँ से ये जो जा रही है, ये लाइन जा रही है, ये लैटिट्यूड्स है, राइट। 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ओके, अब अगर हम बात करें किसकी, अब अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड्स की, तो लॉन्गिट्यूड्स में क्या होता है कि इंडिया जो है वो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल जोन में लाई करता है। ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल जोन का मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका ये जो ये पूरा का पूरा ये आपका ग्लोब है, ठीक। बीच में जो है ये पूरा जो ग्लोब को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट इज योर इक्वेटर, जिसको आप 0 डिग्री बोलते हैं। और इसके जो ऊपर वाला जो नॉर्दर्न है वो 90 डिग्री में डिवाइडेड होगा, और नीचे वाला जो सदर्न हेमेस्फीयर है वो भी 90 डिग्रीज में डिवाइडेड होगा। देखिए 0 के बाद 30, 60, 90, राइट, 90, 60, 30 इस तरीके से, तो ये भी। अब यहाँ पर आपको ये लॉन्गिट्यूड दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर ये कौन सी लाइंस आएंगी, ये मेरिडियन आएगा, तो ये जो बीच में यहाँ पर जो लैटिट्यूड को जब बीच से आप जब उसको दो पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो, तो आप उसे क्या कहते हो, आप उसे इक्वेटर कहते हो। और जब आप लॉन्गिट्यूड को जब आप ऐसे इस तरीके से हॉरिजॉन्टली आप क्या कर रहे हो, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, तो आप इसे क्या कहते हो, मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन कहते हो। यहाँ पर ये इंग्लैंड का एक शहर आता है, ग्रीनविच सिटी आती है यहाँ पर, तो यहाँ से आप उसको क्या करते हो, डिवाइड करते हो। और ये वाला जो पार्ट है ये वेस्ट पार्ट होता है, और ये वाला जो पार्ट है ये ईस्ट पार्ट होता है, राइट। तो अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया जो है इट लाइज इन ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल जोन, मतलब इंडिया जो है वो ईस्ट साइड में, ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल जोन पे लाई करता है, यहाँ पर ईस्ट साइड पे,
राइट। अगर हम नदन जब हम लैटिट्यूड्स की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड्स आप उसको नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, राइट, इस तरीके से आप उसको क्या करते हो, डिवाइड करते हो। लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मेरिडियन आप उसको वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड की तरह आप उसको वेस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल के बेसिस पे आप उसको डिवाइड करते हो। ओके, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल पे लाई कर रहा होता है। इसलिए तो यहाँ पर देखिए कि जो इंडिया जो है वो कहाँ पर लाई करता है, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट पे। ठीक, ये ईस्ट समझ में आया, हमने यहाँ पर ईस्ट क्यों लिखा है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मेरिडियन हम लॉन्गिट्यूड्स को जो है ईस्ट और वेस्ट पार्ट पे डिवाइड करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड्स हम जो है उसको नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के बेसिस पे हम उनको डिवाइड करते हैं। और जो मिड लाइन होती है नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर की, दैट इज योर इक्वेटर। और जब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं तो ये जो है देखिए ये 0 से 180 डिग्री का होता है। देखिए इस तरीके से पूरा सीधा जो है हमने उसको इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, और इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और फिर जो इस तरफ होता है दैट इज यहाँ पे एक इंग्लैंड की सिटी है, ग्रीनविच, मीन ग्रीनविच सिटी। ओके, ग्रीनविच सिटी है। तो यहीं से जो है ये प्राइम मेरिडियन जाती है, और जहां पर जो है उसका जो लेफ्ट साइड होता है दैट इज योर वेस्ट, और जो राइट साइड होता है ईस्ट। तो इंडिया जो है वो कहाँ पर लाई कर रहा होता है, इंडिया लाइज इन 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, क्योंकि इंडिया जो है वो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल जोन पे लाई कर रहा होता है। ओके, फिर अगर हम बात करें इंडिया की तो इट इज डिवाइडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ इन ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स। अब हम समझते हैं कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है। ठीक, अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये जो पूरा का पूरा अर्थ है ये ऑन द बेसिस ऑफ द जोन्स। ठीक, ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये द मेजर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, यहाँ पर आपको लाइंस नजर आ रही हैं लैटिट्यूड्स की। और वो जो लाइंस हैं वो क्या कर रहे हैं, एक जोन को दूसरे जोन से अलग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर, सन का रेज। अब जब टेम्परेचर है तो यहाँ पर कौन सा पार्ट, कौन सा जो है फैक्टर यहाँ पर आ जाता है, सन रेज का फैक्टर आ जाता है यहाँ पे। ठीक, तो सन की रेज कहाँ पर किस जगह पर कितनी तरह से इफेक्ट कर रही है, तो उसी बेसिस पे हमने जो है इस जो नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर है, जो मेजर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है, हमने उनको डिवाइड कर दिया है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो है ये आपका नॉर्थ पोल है, एंड दिस वन इज योर साउथ पोल। तो ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली जो लाइन है, ये भी तो लेटी हुई लाइन है, लैटिट्यूड है ये, तो ये नॉर्थ पोल हुआ। और यहाँ पर ये जो लास्ट जो है ये वाला जो छोर है ये आपका साउथ पोल हुआ। ओके, फिर ये है जो यहाँ पर आपको ये वाला जो जोन दिख रहा है दैट इज योर आर्कटिक सर्कल। फिर दिस वन इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड दिस वन इज योर इक्वेटर, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड फिर यहाँ पर आपको एंटार्क्टिक सर्कल नजर आ रहा है। तो ये जो है दिस आर द मेजर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। ओके, अब देखिए ये जो है ये आपका क्या है, जोन्स है, जो कि आर्कटिक सर्कल जो है उसको आप फ्रिजिड जोन कहते हैं। यहाँ पर जो सनरेज है वो बहुत कम पहुंच पाती है, तो यहाँ पर काफी ठंड होती है। ओके, तो यहाँ पर काफी ठंड होती है। अब ये कहाँ पर जो फ्रिजिड जोन है वो कहाँ पर लाई करता है, 66 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। नॉर्थ क्यों कहा, क्योंकि ये नॉर्थ हेमेस्फियर है। ओके, और यहाँ पर जो आपका डिग्री आता है दैट इज 66 डिग्री। ठीक, फिर अब देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको नजर आ रहा है, ये आपका टेम्परेट जोन है। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ठीक, वो कहाँ पर लाई करता है, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ओके, यहाँ पर ये जो है ये आपका 23 डिग्री है। अब ये 23 डिग्री आप किस तरीके से पता करते हो, जैसे ये देखो यहाँ पर ये 30 है, ये इक्वेटर है, तो यहाँ पर क्या होगा 30, तो आप थोड़ा सा नीचे चले जाओ तो ये यहाँ पर 23 डिग्री कुछ यहाँ पर आएगा इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो होगा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा। ओके, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्या करता है, वो इंडिया को ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और वहीं अगर हम देखें तो साउथ ईस्ट
जो इंडिया का जो साउथ ईस्ट पार्ट है वहां पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स होते हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में लाई करता है, और इन साउथ वेस्ट लक्षद्वीप आइलैंड होंगे जो कि अरेबियन सी पे लाई करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, दिस इज योर अरेबियन सी एंड दिस इज योर बे ऑफ बंगाल। वहीं पर यहाँ पर देखिए ये जो है दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इंडिया को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। देखिए यहाँ पर आपको ये 24 डिग्री नजर आ रहा है, ये देखो 36 डिग्री नॉर्थ, 32 डिग्री, 24 डिग्री, राइट, 20 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन जा रही है वो आप ध्यान से देखिए। अच्छा, और एक बात, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं या ये वीडियो देख रहे हैं तो साथ में मैप लेकर बैठिए बैठिए ताकि आप जो है साथ ही साथ अगर आप मैप भी देखते जाएंगे तो आपको जो कंसेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। देखिए ये आपका जो है ये 24 डिग्री है, बट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लाइन ये देखिए यहाँ से जा रहा है, ये वाला ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट्स। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए ये आपका अरेबियन सी हो गया, ये आपका बे ऑफ बंगाल हो गया। ओके, तो इस तरीके से, ठीक। अब जो अच्छा, और एक क्वेश्चन आपको पूछता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने स्टेट से पास पास थ्रू होता है। जिससे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के कितने स्टेट से पास थ्रू होता है। तो यहाँ से जो है गुजरात से, फिर राजस्थान से, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम होते हुए, मतलब टोटल 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास थ्रू होता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, यहाँ पर फिर अगेन आप देखिए कुछ नहीं, वही चीजें हैं। अरेबियन सी एंड लक्षद्वीप जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सिचुएटेड होता है, और ये जो है बे ऑफ बंगाल एंड निकोबार, लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में आ रहा है, और बे ऑफ बंगाल जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में, एंड इट इज इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, चलिए। अब इंडिया की अगर हम साइज की बात करें तो इंडिया जो है उसका जो टोटल एरिया है इंडिया का, दैट इज योर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड एरिया के वर्ल्ड का वो 2.4% है, एंड इट इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लैंड मास। तो सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ लैंड मास। वहीं अगर हम बात करें तो बाकी 6 कंट्रीज कौन सी हैं जो कि इंडिया के पहले आती हैं, तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, RCUCBAI, रुको भाई। ठीक, ये ऐसे ही मैंने नॉर्मल सा ट्रिक बनाया हुआ, रुको भाई टाइप्स। तो आर जो है, आर स्टैंड्स फॉर रशिया। इट जो है रशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री। ठीक, ये फर्स्ट पोजीशन पे स्टैंड करता है। सेकंड पोजीशन पे है कनाडा, सेकंड पोजीशन जो है उस पे है कनाडा। थर्ड पोजीशन पे है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फोर्थ पोजीशन पे है चाइना। फिफ्थ पोजीशन पे है ब्राजील। और सेवेंथ सॉरी सिक्स्थ पोजीशन पे है ऑस्ट्रेलिया। ओके, और फिर ऑस्ट्रेलिया तो वैसे देखा जाए तो एक कॉन्टिनेंट है, और उस कॉन्टिनेंट में जो है ऑस्ट्रेलिया काफी ह्यूज पार्ट कवर करता है, तो इसीलिए एनोनिमसली जो है उसको उस पूरे कॉन्टिनेंट को जो है ऑस्ट्रेलिया नाम दे दिया गया। ओके, तो जो सिक्स पोजीशन पे जो आता है दैट इज योर ऑस्ट्रेलिया, और फिर सेवेंथ पोजीशन पे इंडिया आता है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट इज योर, इट हैज लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रही है लैंड बाउंड्री का मतलब क्या हुआ, कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ लैंड है। तो ये आपको यहाँ पर ये मैप में नजर आ रहा है कि ये जो है यहाँ से लेकर ये पूरा जो है ये इसकी क्या है लैंड बाउंड्री। और ये वाला जो आएगा ये आपका कौन सा पार्ट पार्ट आ जाएगा, कोस्टल पार्ट आ जाएगा, कोस्ट लाइन। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये पूरा कौन सा पार्ट है इंडिया का, ये पूरा का पूरा पेनिनसुलर पार्ट है। पेनिनसुलर का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा पार्ट, कोई ऐसा पार्ट जो कि
तीनों तरफ से सी से घिरा हुआ हो, पानी से घिरा हुआ हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीनों तरफ से जो है ये एक दो तीन, तीनों तरफ से ये जो है वो पूरी तरीके से पानी से घिरा हुआ है। तो इस वजह से हमने इस पार्ट को क्या कहा, पेनिनसुलर पार्ट कहा। तो यहाँ पर ये जो इसका लाइन आएगा ये इसकी लैंड बाउंड्री नहीं होगी बट इसकी कोस्ट लाइन बाउंड्री होगी। तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन बाउंड्री है it is of about 7516.6 किलोमीटर। वहीं जो इसकी लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। अब यहाँ पर जो ये जो लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया जो आता है, तो यहाँ पर जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसके भी बॉर्डर जो है, उसके भी लैंड के बॉर्डर को जो है उसको भी कवर किया गया है। और यहाँ पर जो आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स आते हैं, उनका भी जो है लैंड जो है उसका भी एरिया को इस कोस्ट लाइन के अंदर कैलकुलेट किया गया है। ओके, फिर अब इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया यंग फोल्ड माउंटेन्स बाउंड्स इट। यहाँ पर ये जो नॉर्थ वाला जो पार्ट है यहाँ पर पूरा जो है ये पूरा यहाँ पर जो माउंटेन्स है यहाँ पर पूरा माउंटेन्स जो है इनको बाउंड करके रखते हैं। और फिर साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इंडिया नैरोज एंड फाइनली एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। इट आल्सो डिवाइड्स इट इनटू टू सीज, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन इट्स ईस्ट। तो देखिए ये जो है यहाँ पर 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है वो इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। यहाँ से देखिए ये जो ये वाला पोर्शन आएगा तो इस यहाँ पर इंडिया जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ये अरेबियन सी है और ये वाला जो पार्ट है इट इज बे ऑफ बंगाल। फिर जो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट या लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं तो वो क्या हुआ, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, एक्सटेंट मतलब इस वाले बॉर्डर से इस वाले बॉर्डर तक। अगर हम देखें तो इस वाले बॉर्डर से इस वाले बॉर्डर तक का जो एक्सटेंट है वो ऑलमोस्ट 30 डिग्री का एक्सटेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और लॉन्गिट्यूडनल की अगर हम बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा। तो ये अगर हम इनकी बात करते हैं, देखो जैसे ये ठीक, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। तो ये क्या है, 30 डिग्री का एक्सटेंट होता है। अगर हम इसको किलोमीटर्स में देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 2933 किलोमीटर्स। और ये वाले पोर्शन से यहाँ से लेकर यहाँ तक लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो दैट इज योर 3214 किलोमीटर्स। वहीं अगर हम इनको डिग्री में देखें तो ऑलमोस्ट 30 डिग्री एक्सटेंट जो है वो आ जाती है। ओके ठीक, तो इंडियाज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। ऐसा लगता है बट ऐसा होता नहीं है, चारों तरफ से जो है वो बराबर ही है। हमें ऐसा लगता है कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है वो स्मॉलर है देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। अब अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम अलोंग स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है 82 डिग्री 30 सॉरी 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट जो है इट पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन यूपी इज टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री। राइट, जैसे देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, जैसे देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि जो है टाइम गैप जो है बिटवीन अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट एंड गुजरात प्रेजेंट इन द वेस्ट। यहाँ पर जो है यहाँ पर गुजरात प्रेजेंट होगा और यहाँ कहीं पे अरुणाचल प्रदेश होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो एक्सटेंट है वो 30 डिग्री का एक्सटेंट आता है। राइट, ये ईस्ट डायरेक्शन में है, ये वेस्ट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जब सन रेज जो है, सन जब राइज करेगा, सन जब राइज करेगा, सनराइज जब होगा यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन से, तो सन रेज जो है वो यहाँ से बिकॉज ऑफ 30 डिग्री एक्सटेंड तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक पहुंचने में लगभग उसे 2 घंटे का वक्त लग जाता है। राइट, तो यहाँ पर जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो इट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इसीलिए जो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट जो है वहां पर काफी लंबा समय का जो है गैप आ जाता है। एज वेल एज जो टाइम है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री है वो कहाँ से होकर जाती है, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है इट इज पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन यूपी। ओके, अब हम बात करते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंडिया जो है इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। यहाँ पर आपको ये वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये है इंडिया। ओके, तो यहाँ पर ये जो इधर वाला जो पूरा पार्ट होगा, ये जो पूरा पार्ट है ये वेस्ट एशिया है और ये जो पूरा पार्ट है ये ईस्ट एशिया है। तो इंडिया जो है
ये एकदम सेंटर पे लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया. The routes across the Indian Ocean, which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia, provide a strategic central location to India. यहाँ पर जो इंडियन ओशन प्रेजेंट है, ये देखिए, ये जो इंडियन ओशन है, ये क्या करता है, ये सारी कंट्रीज को, यूरोप की सारी कंट्रीज को, इनफैक्ट जो वेस्ट में है, जो कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया है, वो उनको एक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करता है. किस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट. जैसे देखिए, ये यहाँ पर इंडियन ओशन है, तो यहाँ से इंडिया से वो कहीं भी जो है कनेक्ट कर सकते हैं, इधर इधर कहीं से भी, कहीं इंडियन ओशन के थ्रू वो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं. यहाँ से देखिए, अगर इनको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वो यहाँ से यहाँ चले गए, राइट. अगर इनको यहाँ से कहीं यहाँ ट्रैवल करना है ना, रशिया ट्रैवल करना है, तो वो यहाँ से रशिया ट्रैवल कर गए, कनाडा ट्रैवल कर गए, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रैवल कर गए. तो वो किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द इंडियन ओशन वो यहाँ पर प्रेजेंट है. तो इस वजह से इंडियन ओशन की वजह से इंडिया को जो है वो सेंट्रल लोकेशन मिल जाता है इन द वर्ल्ड. ओके. फिर जो है नेक्स्ट, द डेक्कन पेनिनसुला helps India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with the Southeast and East Asia from the eastern coast. अब डेक्कन पेनिनसुला का मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो आपको ये जो बाउंड्री दिख रही है, ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है, इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, डेक्कन पेनिनसुला कहते हैं. अब यही क्या करता है, इट हेल्प्स इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कांटेक्ट विद वेस्ट एशिया. ये जो है, ये पूरा का पूरा वेस्ट एशिया है, राइट. अफ्रीका, यूरोप, यहाँ से ये जो डेक्कन पेनिनसुला है, ये देखिए, ये क्या है, ये डायरेक्टली जो है इंडियन ओशन में जो है इस तरीके से डूबा हुआ है, राइट. यहाँ पर मतलब देखिए, जो नीचे वाला पोर्शन, ये पूरा का पूरा क्या है, इंडियन ओशन है. तो यहाँ से काफी इजी पड़ता है कि वो जो है डायरेक्टली बहुत ही क्लोज कांटेक्ट बनाता है वेस्ट एशिया के साथ, यूरोप, अफ्रीका के साथ, यूरोप के साथ, राइट. ये साउथ ईस्ट ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट. अब नेक्स्ट देखिए, द ओशन विच इज साउथ ऑफ इंडिया गिवन नेम इंडियन ओशन, एज नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज. अब यहाँ पर इस ओशन को इंडियन ओशन नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि सबसे, जो इंडिया ही है वो सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन बाउंड्री शेयर कर रही है, राइट, एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्रीज. इस वजह से इस ओशन को इंडियन ओशन का नाम जो है वो दिया गया. फिर यहाँ पे देखिए, द लैंड रूट्स ऑफ इंडिया आर मच ओल्डर देन सी रूट. वेरियस passes across mountains in the north have provided passages to the ancient travelers as ocean limited such interaction for a long time. अब अगर हम यहाँ पर इंडिया में, अगर हम हमें कहीं दूसरे देश में जाना होता था, तो उस टाइम पे क्या था कि जो लैंड रूट्स थे वो काफी ओल्डर हैं देन सी रूट्स, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हमारे पास शिप्स वगैरह नहीं हुआ करती थी इन एंशियंट टाइम्स कि हम एक देश से दूसरे देश जो है वो ट्रैवल कर पाए. एज वेल एज क्या होता था कि जैसे दो माउंटेन्स है ना, तो अब हम, अगर हमें इन माउंटेन्स के पार जाना है, तो हम ऐसे यहाँ से कूद के तो नहीं जाएंगे. तो हम क्या करते थे, यहाँ पर ऐसे बीच में पैसेज बना देते थे, और फिर यहाँ से जो है इसको माउंटेन के बीच में तोड़ के ही हम यहाँ से पैसेज बना देते थे, और फिर हम यहाँ से जो है एक देश से दूसरे देश जो है वो जाया करते थे. लेकिन इधर जो पेनिनसुला वाला पार्ट था, वहां से यहाँ जाना काफी मुश्किल था, राइट. तो लैंड रूट्स जो था इंडिया में, दे आर मच ओल्डर देन सी रूट. अब जो लैंड रूट्स है वो इंडिया पे हेल्प करता था इन इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एशियन टाइम्स. अब अगर आप सपोज कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हो, राइट. अगर सपोज आप यहाँ से इंडिया से आप सपोज कजाकिस्तान जा रहे हो, या सपोज आप इंडिया से रशिया जा रहे हो, थ्रू आप कहाँ से जा रहे हो, रोड से ही जा रहे हो. देखो यहाँ पर आपको ऐसा, यहाँ पर बीच में आपको सी नजर नहीं आ रही है. अब ये इंडिया है और ये रशिया है, तो यहाँ से आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ से लैंड रूट के थ्रू आप ट्रैवल कर रहे हो और रशिया पहुंच रहे हो. तो अगर आप एक इंडियन हो और आप, अगर आप दूसरे देश में जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपके मन में आपके देश के लिए अलग कल्चर होंगी, अलग भावनाएं होंगी, आपके अलग आइडियाज होंगे. तो कमोडिटीज के साथ साथ वहां पर क्या होता था कि लोगों के साथ, अगर वहां के रशिया के कोई लोग हैं, तो उनके भी मन में डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज होंगे, डिफरेंट डिफरेंट सोच होंगे, उनका सोचने का तरीका अलग होगा. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो रहे हैं, क्योंकि लैंड रूट्स जो थे वो ज्यादा ओल्डर थे, ज्यादा उस टाइम पर इस्तेमाल किए जाते थे एज कंपैरिजन टू सी रूट्स. ओके. फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंडिया हैव प्रोपगेटेड द आइडियाज ऑफ द उपनिषद्स एंड द रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम, एज वेल एज गिवन स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्चेंटाइजेस टू डिफरेंट कंट्रीज. अब
जो इंडिया है उसने बहुत सारे आइडियाज जो हैं वो प्रोपोगेट किए, जैसे उपनिषद है, रामायण है। अब रामायण में आपने खुद ही देखा है कि राम जी जो हैं वो पूरा, ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो उन्होंने इंडियन ओशन पार करके, राइट, यहाँ पर वो कहाँ पहुंच जाते हैं, श्रीलंका पहुंच जाते हैं। ठीक, तो ये जो है, ठीक, यहाँ पर देखो ये इंडियन ओशन वो पार करके, ये यहाँ से उन्होंने क्या राम सेतु का निर्माण किया था, और फिर जो है वो श्रीलंका पहुंचते हैं रावण सीता मैया को छुड़ाने के लिए। तो इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडिया जो है वो उन्होंने ही प्रोपोगेट किया, आइडियाज जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, डेवलप हो रहा है। पंचतंत्र की स्टोरीज में हमने देखा है न्यूमरल्स और डेसिमल सिस्टम, एज वेल एज जो स्पाइसेस हैं। इंडिया इज नोन एज द इंडिया इज नोन एज द स्पाइसेस ऑफ कंट्री ऑफ स्पाइसेस, राइट। आपको पता ही होगा कि इंडिया इज नोन एज द कंट्री ऑफ स्पाइसेस। तो जो स्पाइसेस हैं वो उधर से उधर जो है उनका प्रोपगेशन हुआ बिकॉज ऑफ इंडिया। मसलिन, मसलिन क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ क्लोथ, ओके। मर्चेंडाइज टू डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो ट्रेड होता था, जो आइडियाज प्रोपगेट होते थे, जो शेयर होते थे, तो वो बिकॉज ऑफ द रूट्स। तो इंडिया इसलिए जो है देखिए सेंटर पे है, ओके। also the influence of Greek sculpture and the architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen in the different parts of India. देखिए यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है, ये पूरा जो है ये वर्ल्ड है, और यहाँ पर ये जो सेंटर पे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये है वर्ल्ड। और यहाँ से देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो एकदम बीच से, इंडिया के बीच से जाता है ये इस तरीके से, और वो जो है 23 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ, और ये जो है इक्वेटर जो बिल्कुल 0 डिग्री पे है, ओके। अगर वही हम एरिया के पार्ट में देखें, तो ये जो ये पूरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, दिस इज इंडिया विच इज 2.4% ऑफ द होल वर्ल्ड। 2.4% एरिया जो है वो इंडिया कवर करता है पूरे वर्ल्ड का। अब बात करते हैं इसके नेबर्स की। तो इंडिया जो है इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज एंड शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद, नॉर्थ वेस्ट में आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ वो बाउंड्री शेयर करते हुए दिखाई देगा। नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान के साथ, ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ, और साउथ में एकदम नीचे जो है वो श्रीलंका और मालदीव के साथ। अगर हम श्रीलंका की बात करें, तो श्रीलंका जो है वो इंडिया के साथ एक बहुत ही नैरो चैनल ऑफ सी जो है, जिसको आप पार्क स्ट्रेट कहते हैं, एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, उससे जो है वो सेपरेट होता है। वही मालदीव आइलैंड्स की बात करें, तो मालदीव आइलैंड जो है इट इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स। अब पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड, ये हम देख चुके हैं कि पेनिनसुला क्या होता है, ऐसा पीस ऑफ लैंड जो कि चारों तीनों तरफ से वो किससे, पानी से घिरा हुआ होता है, दैट इज योर पेनिनसुला। देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। ये देखिए ये जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है, एक सेकेंड, देखिए ये जो बॉर्डर है, ये ये जो है ये अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर है, ये जो है पाकिस्तान का, एंड दिस इज फॉर नेपाल, भूटान, चाइना, श्रीलंका, एंड दिस इज योर म्यांमार, ओके। और यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा ये पार्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन होता है दैट इज इंदिरा पॉइंट। इंडियन यूनियन का मतलब क्या हुआ बेटा, इंडियन यूनियन का मतलब होता है कि जिसमें आप पूरे लैंड मास को भी कवर कर रहे हो और सीज को भी कवर कर रहे हो। तो जो पूरा का पूरा इंडिया, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप ये पूरे के पूरे इंडिया की बात कर रहे हो, ठीक, मतलब इंक्लूडिंग लैंड बॉर्डर्स एंड द कोस्ट लाइन। आप पूरे की पूरी जब इंडिया की, इंडिया यूनियन की बात करो, तो उसमें जो सदर्न मोस्ट पॉइंट होता है दैट इज योर इंदिरा पॉइंट, और ये दैट इज योर इंदिरा पॉइंट जो कि यहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा, ओके। और इट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी, ओके। और फिर since the opening of the Suez Canal in 1869 India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। तो Suez Canal जो है इसका मैं आपको यहाँ पर वर्ल्ड मैप से समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए ये है इंडिया। अब उस टाइम पे क्या था, सुएज कैनल जो है नहीं बना था 1869 के पहले, तो यहीं पे कहीं पर जो है मेडिटेरेनियन सी है। तो क्या होता था कि पहले जो है उनको यहाँ से ऐसे घूम के जाना होता था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो है सुएज कैनल का जो है उसको बना दिया गया इन 1869, तो इंडिया जो है वो डायरेक्टली यहीं से यहीं चले गए, और इट हैज बीन रिड्यूस द डिस्टेंस फ्रॉम 7 to 7,000 किलोमीटर्स।
राइट। तो सुएज कैनल बनने से देखिए, जब इंडिया को जब यूरोप जाना था तो काफी घूम के जाना पड़ता था, लेकिन जैसे ही 1869 में सुएज कैनल बना तो 7,000 किलोमीटर जो है वो रिड्यूस हो गया। अब यहाँ पर देखिए कुछ एडिशनल फैक्ट्स हैं ये। बिफोर 1947 देयर वर टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, जो कि एक को आप कहते थे प्रोविंसेस और दूसरा जो था वो आपका था प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस क्या थे? जो कि डायरेक्टली रूल्ड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु वर अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय। ओके, वो वहां पर उनको कौन रूल करता था? वाइसरॉय रूल करते थे वहां पर प्रोविंसेस में, जिनको ब्रिटिश ऑफिशियल्स ही अपॉइंट करते थे। फिर नेक्स्ट जो था वो था प्रिंसली स्टेट्स, जो कि प्रिंसली स्टेट्स वे रूल्ड बाय लोकल हेरिडेटरी रूलर्स हु एक्नॉलेज सोवरेनिटी इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी। ओके, तो ये जो है ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। प्रिंसली स्टेट्स क्या थे? जैसे उस टाइम पे जो राजा महाराजाएं होते थे वो कुछ स्टेट को, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया था कि इंडिया की कुछ स्टेट को ब्रिटिश ऑफिशियल्स रूल करते थे, और कुछ पार्ट को जो है वो प्रिंसली स्टेट, जो कि उस टाइम के पुराने जो लोकल रूलर्स है वही रूल करते थे। ओके, तो विद दिस वी एंड दिस चैप्टर। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो मैप वर्क है उसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।